अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो कि आगे रमज़ान आ रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगी। दही बड़े बनाने के लिए, चने के चाट के लिए और रोल समोसे के लिए, हर चीज़ में ये यूज़ हो सकती है और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत कम चीज़ों से ये बनेगी। इमली है मेरे पास यहाँ पर, 1 प्याली मैंने इमली ली है। उसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून मैं कुटी हुई मिर्च डालूँगी। सबसे पहले हम 1 गिलास पानी ऐड कर लेंगे और 1 कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है। प्याली या कप कोई भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी पानी डाल के इसको मिक्स करके। 15 से 20 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके हाथ की मदद से इसको ज़ोर से प्रेस करेंगे और इसका सारे जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो निकाल देंगे। उसको अलग कर लेंगे और पानी को अलग कर लेंगे इमली के। यहाँ पे देखिए मैंने निकाल लिया है और अब हम इसको छान लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि थोड़े से भी बीज नहीं आए चटनी में तो आप इसको छान लें, नहीं तो आप इसी तरह भी डाल सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर छान लूँगी इस तरह से। यहाँ पे मैंने छान लिया है सारा गूदा। इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब इसको हम पतीली में डाल लेंगे और इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूँगी 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे इसी के साथ ही। पानी डालने के बाद हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इसके ऐड कर दूंगी 1 प्याली चीनी की और साथ ही मैं इसके ऐड कर दूंगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और हाफ़ टी स्पून में नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और यहाँ पर चीनी की जगह आप ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इस तरह से हम थोड़ा इसको मिक्स करेंगे और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एक बॉयल आने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें चटनी यहाँ पर गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है, पर अभी भी इसको 2 से 3 मिनट और लगेंगे। हम इसको थोड़ा सा और ड्राई करेंगे। बग़ैर कवर किए हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। ये देखिए अभी बिल्कुल गाढ़ी नहीं हुई है। अगर आपको पतली ही रखनी है तो आप इस तरह भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी इसको। ये देखें यहाँ पर ये अब रेडी हो चुकी है। मैं इतना ही इसको पकाऊंगी। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। मैं आपको चेक करवाती हूँ इसको। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी ये तैयार हुई है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को शेयर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।